खैरागढ़ चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल जी को अपनी हार सन्निकट दिख रही है। कल पिछड़ा वर्ग ने जगदलपुर में जो अपना विरोध दर्ज करवाया है कि मुख्यमंत्री जी को मंच छोड़कर भागना पड़ा, यह साबित करता है कि भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार जनविरोधी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, कानून नियमों को धज्जियां बताने वाली सरकार है। अपने वादों से मुकरने वाली सरकार है। अपने ही लोगों को अपमानित करने वाली सरकार है। आज जब चुनाव आया है तो उनको देवव्रत सिंह जी याद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को यह जवाब देना चाहिए, देवव्रत सिंह जी को कांग्रेस छोड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। देवव्रत सिंह जी को 2018 में कांग्रेस की टिकट क्यों नहीं दी गई। उनको जोगी कांग्रेस से लड़ने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। आज वो उनकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में उनको ये याद क्यों नहीं आया। प्रशासन की मौजूदगी में जब राजमहल को सील किया जा रहा था, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को महल से बाहर कर दिया गया, उनको किराए के मकान में और रायपुर जाकर रहना पड़ रहा है। ये अपमान किसने किया है। हमारी जानकारी में तो ये भी है कि जिनको भूपेश बघेल जी अपने राजनीतिक आका मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी ने भी इनसे आग्रह किया था और उनका भी इन्होंने अपमान किया। जो अपने गुरु का अपमान कर सकता है, जो अपने राजनीतिक आका का अपमान कर सकता है, वो खैरागढ़ की जनता का क्या सम्मान करेगा। आज जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी सब नियम, कायदे, कानून, चुनाव की आचार संहिता सबको किनारे रखकर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इन सब चीजों का उल्लंघन कर रहा है। और छुई खदान में तो जो इस देश के धर्म का, इस देश की क्रांति का, इस देश के शहीदों का जो प्रतीक है भगवा झंडा, उसको शासन प्रशासन के द्वारा निकालकर फेंका गया। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति का पर्व चल रहा है, लोग आराधना में लगे हुए हैं। ऐसे समय पर ऐसे प्रतीकों को निकालकर फेंकना ये कांग्रेस को अब दिखाई देने लगा है कि उनकी हार सुनिश्चित है।
तो इतना अपमानित किया गया कि 3-3 घंटे तक मुख्यमंत्री जी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया। आज उनकी मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। आज 3.5 साल मुख्यमंत्री जी को हो गया, आज अवंतीबाई लोधी की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। 3.5 साल तक उनको खैरागढ़ का जिला याद नहीं आया। 3 महीने पहले नगर निगम चुनाव में भी उन्होंने घोषणा की थी, तब भी उनको याद नहीं आया। 4 जिले जो उन्होंने घोषित किए हुए हैं, मोहला, मानपुर, मनेंद्रगढ़, मरवाही और शक्ति, पिछले 6 महीनों में वो 4 जिलों को नहीं बना पाए। क्या मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि खैरागढ़ में 18 तारीख तक आचार संहिता लगी हुई है और वो घोषणा करते हैं कि 17 तारीख को मूर्ति 17 तारीख को जिला बना दिया जाएगा। खैरागढ़ की जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर वो कहते जिला बनाया जाएगा तो कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु अगर आप कांग्रेस को जिताएंगे 16 तारीख को तो 17 तारीख को जिला बनाया जाएगा, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, अभी तक तो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग, प्रभु राम के मंदिर का विरोध करने वाले लोग चुनाव आचार संहिता में ये लिखा हुआ है कि धार्मिक प्रतीकों का उपयोग आप अपने चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे। मैं खैरागढ़ में पिछले 7 दिनों से घूम रहा हूं। कल से प्रभु राम की प्रतिमा के साथ में और भूपेश बघेल जी का फोटो लगा हुआ है और उस फोटो में वोट की अपील की गई है, पंजे का निशान लगा है। ये खुल्लम खिल्ला आचार संहिता का उल्लंघन है। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ और कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करें। हमारे संज्ञान में ये बात भी आई है कि खैरागढ़ के डीएफओ जिनको ट्रांसफर कर कर कवर्धा से यहां पर लाया गया सिर्फ चुनाव को मैनेज करने के लिए, और वो फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों को बुलाकर दबाव डाल रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए, और वन मंत्री को यहां पर बैठा दिया गया है। वो बोरों में नोट लेकर यहां पर बैठे हुए हैं। क्या चुनाव आयोग ऐसे डीएफओ को तुरंत हटाने की कार्रवाई करेगा? जहां जहां पर इनके मंत्रीगण रुके हुए हैं, वहां पर चुनाव आयोग छापा मारकर जांच कर कर पैसा जब्त करने की कार्रवाई करेगा। अभी 3 दिन पहले ही यहां पर 20 पेटी शराब पकड़ी गई है। वो शराब किसकी थी, किस पार्टी की थी? पूरे खैरागढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार के संरक्षण में शराब की नदियां बहा रही। गांव के लोगों में इसके कारण बहुत बड़ा आक्रोश है।
एक तरफ यहाँ सरकार गांव-गांव में लोग पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों बंद हो गए। शराबबंदी अभी तक क्यों नहीं हुई। बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है। वृद्धावस्था, परित्यक्ता और निराश्रित पेंशन अभी तक 1500 रुपये क्यों नहीं हुई। किसानों को 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया गया। पिछले वर्ष का जो बोनस का पैसा मिल रहा है राजीव गांधी अन्याय योजना का, उसकी चौथी किस्त में 30% पैसा काट कर किसानों को दिया जा रहा है। कांग्रेस जरा ये बताए पिछले 3.5 सालों में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कौन से विकास के काम किए। एक भी कोई बड़ा काम हो तो बता दें। जितनी यहाँ की सड़कें बनी हैं बीजेपी शासनकाल में बनी हैं, जितने पुल पुलिये बने हैं बीजेपी शासनकाल में बने हैं, जितने स्कूल खुले हैं बीजेपी शासनकाल में खुले हैं, जितने कॉलेज बने हैं बीजेपी शासनकाल में बने हैं। विकास के कामों के लिए 3.5 साल में एक ढेला भी नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ के विधायक देवव्रत सिंह थे। आज क्या उनके पास में कोई जादू का पिटारा आ गया, या उनके पास में सुरखाब के पर लग गए कि 6 महीने में तो 4 किले नहीं बना पाए, 1 दिन में कैसे बना देंगे। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी खैरागढ़ के मतदाताओं को ब्लैकमेल कर रही है। शराब की और पैसे की नदियां बहा रही है। जनता ना इससे और प्रशासन का दुरुपयोग कर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। परंतु खैरागढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि ना ही वो किसी दबाव में आने वाली है, ना ही वो पैसे के प्रभाव में आने वाली है, और ना ही वो शराब के नशे में डूबने वाली है। और इसका करारा जवाब आने वाली 12 तारीख को खैरागढ़ विधानसभा की जनता देगी, और भूपेश बघेल सरकार की नाकामियों पर मोहर लगाएगी, और पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में संदेश देगी कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, बनने वाली है। कोमल जंघेल जो कि एक सीधे साधे सरल और 2 बार जब वो चुनाव हारे हैं तो बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं। अब मुख्यमंत्री कितने घबराए हुए, कितने डरे हुए, कितने परेशान हैं, वो इसी बात से इंगित करता है कि पूरे 13 मंत्री और 50 से ज्यादा विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री जी 5 दिन के लिए डेरा डालने वाले हैं। अगर उन्होंने खैरागढ़ का विकास किया होता तो 90 विधानसभा के मुख्यमंत्री जी को, जो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, असम में जाते हैं,
उनके अपने प्रदेश में ही यूं हो रही है। लिखो, इसको कैसे लिखोगे? और इसलिए यहाँ की जनता ने, मतदाता ने तय कर लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को, कमल फूल को और कोमल जंघेल को जिताएगी, कांग्रेस को सबक सिखाएगी। और जो काम भूपेश बघेल सरकार ने, जो अन्याय, जो यहाँ के विकास के काम खैरागढ़ के रोके हैं, उसके लिए हम सरकार को आने वाले 1.5 साल में कोमल जंघेल जीतेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि यहाँ के विकास के काम करे। और नहीं तो आने वाले 2 साल बाद तो हमारे द्वारा प्रारंभ किए गए अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे और खैरागढ़ को नया स्वरूप देंगे। आइए मेयर साहब, इधर आइए। ये केदार गुप्ता जी हैं हमारे साथ में, जो खैरागढ़ शहर मंडल है उसमें मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे सहयोगी के रूप में। अनिल जी को तो आप जानते ही हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। ये अंबिका यदू हैं, बीरगांव नगर पालिका की मेयर थी पिछले टर्म में। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। भाजपा के इन मुद्दों को लेकर के चुनाव जनता के बीच जा रही है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में हमारे द्वारा किए गए काम, कांग्रेस की नाकामियां और मोदी सरकार द्वारा चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे फिर 15वें वित्त आयोग का पैसा हो, चाहे रोजगार गारंटी का पैसा हो, और कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां हैं, 3.5 साल में जो खैरागढ़ विधानसभा की उपेक्षा की गई है, जो देवव्रत सिंह जी को अपमानित किया गया है। मेरे पास में पूर्व सांसद देवव्रत ने कांग्रेस छोड़ी, कहा हम जैसों के लिए जगह नहीं है। मैं नहीं और भी कांग्रेसी हारे, फिर मेरी उपेक्षा क्यों? देवव्रत 22 सालों तक कांग्रेस के विभिन्न पदों में रहे। कांग्रेस की लगातार उपेक्षा से नाराज पूर्व सांसद और 3 बार के विधायक देवव्रत सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। देवव्रत को मुख्यमंत्री ने 3 घंटों तक इंतजार करवाया। सीएम ने भाजपा के कैंडिडेट को बीता हुआ चेहरा बताया, इस पर आप क्या कहें? वो तो रिजल्ट बताएगा। बीजेपी का चेहरा ब्लैक में खाद बेचने वाला नहीं है। तो जो वर्तमान में बीजेपी का चेहरा है, क्या इसके अलावा कोई चेहरा, मतलब बीजेपी विश्वास नहीं कर सकती? जो आ गया वही अच्छा है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें निर्णय के बाद उसको सब स्वीकार करते हैं, और आज विक्रांत सिंह जी भी पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार में लगे हुए। क्या दोनों दलों ने ही जातिगत राजनीति की बीजेपी योग्यता के आधार पर टिकट देती है, क्योंकि वो 2 बार विधायक रहे हैं और 2 बार बहुत कम वोटों से हारे हैं। इसलिए बीजेपी ने योग्यता के आधार पर टिकट दी। योगी समाज में योग्य प्रत्याशी है, योगी समाज से योग्य है, बाकी समाज सभी समाज के लोग योग्य हैं।
उसमें जो जैसा भी आपने देखिए, चुनाव में कोई भी पार्टी निर्णय करती है तो जीत की संभावना ये सबसे ज़्यादा होती है, और जीत की संभावना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगी कि कोमल जंघेल जी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाया। धन्यवाद।